पाकिस्तान के अंदर 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था। रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है। बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। क्या आज भी इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान है? क्या आज भी इसके जिम्मेदार हिंदू हैं? या आज भी इसके जिम्मेदार गोरे हैं, अंग्रेज हैं, या फिर हम खुद इसके जिम्मेदार हैं? उन कंट्रीज के एम्बेसडर्स थे, उनके कुछ के नाम मैं आपको बताती हूँ। रशिया, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, कागिस्तान, इथोपिया, जी हाँ, वहाँ के एम्बेसडर्स थे। बहुत बड़ी बदकिस्मती है, हमारे हमसाया है, हमारे साथ ही हुआ है साथ, तो वो आज देखिए आईटी की दुनिया में किधर पहुंचा हुआ है और हम किधर हैं। इकोनॉमी उनकी कितनी नंबर हमसे बहुत आगे कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है, और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं। देखें फिर वो बातें तो होंगी कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। इंडिया में क्या दहशतगर्दी का इशू है, वहाँ पर नहीं है, हमें इसका भी सामना है। हमारे साथ मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो ट्रेड इस वजह से बंद करते हैं कि हमारे यहाँ पर स्टेबल सेटअप होने के बाद दूसरी चीज़ बड़ी जो है वो दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के बाद टारगेट किलिंग भी है। हमें मिटाया जा रहा है एक साजिश के तहत। कौन कर रहा है साजिश? बेटे कौन हो सकता है, कुछ दुश्मन ही होगा हमारा। हम खुद अपने दुश्मन है सर। वो तो हैं, वो तो हम हैं। तब एक तरफ तो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो स्वात में और कई जगह पर कह रही है कि वहां पे टेररिस्ट मौजूद हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन करना है और इस तरह की तैयारी की जा रही है। उसके बाद आखिर कौन ऐसा जो है हमारे यहाँ इतना अक्लमंद बैठा हुआ है जिसने ये प्लान किया कि यहाँ पे इन सब एम्बेसडर्स को भेज दिया जाए? आप वजीर आजम साहब किधर हैं? यूएन में। वो आप इधर बात करने आएंगे, आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, आए पाकिस्तान सेफ है। नाली उन्हें कहना योर एक्सीलेंसी बंदे थे जड़े ना बच गए। वजीर आजम का क्या कॉन्फिडेंस रह गया? वजीर आजम साहब का क्या कॉन्फिडेंस रह गया? स्वात में जी एक अटैक किया गया और वो इस तरह से कि कुछ एम्बेसडर्स जो हैं उनको ऑफिशियली इनवाइट किया गया था डिनर के लिए और साथ साथ एक इवेंट भी था वहां पर। और जब वो वहां पहुंचे तो जी उनके ऊपर जो है एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए जो है कहा गया कि जी अटैक किया गया, जिसमें कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उनकी जान गई है, 3 लोग जख्मी हुए। अब जो कंट्रीज उसमें थी, यानी जो एम्बेसडर्स थे, जिन कंट्रीज के एम्बेसडर्स थे, उनके कुछ के नाम मैं आपको बताती हूँ। रशिया, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, कागिस्तान, इथोपिया, जी हाँ, वहां के एम्बेसडर्स थे और उनके ऊपर अटैक किया गया और कहा यह जा रहा है कि सब लोग यानी कि जितने एम्बेसडर्स थे वो खैरियत से रहे और उनको वापस इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। अब स्वात में इस तरह का जो अटैक किया गया वो भी एक बड़ी हैरत की बात तो नहीं है, लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है, और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं। और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। मतलब दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ये है हम देख रहे हैं आज इंडिया। देखें फिर वो बातें तो होंगी, चीजें तो चलेंगी, लोग बातें तो करेंगे, लोग माफ तो नहीं करेंगे कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। अब डीआईजी साहब ने वहां पे जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं एक्सप्लोजन हुआ, एक रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आईईडी बोलते हैं। इट मींस कि उनको पहले ही पता था इस रूट का। मुझे ये बताए ना यार, आपको पहले ही पता था उस रूट का, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो बस थी, जिस बस के अंदर या जिस गाड़ी के अंदर एम्बेसडर्स थे, अगर उस पर अटैक हो जाता तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली कुछ नहीं रहना था। सच्ची बात तो ये है। आज हम बड़े खुश हैं, एम्बेसडर सेफ हैं, खुश हैं और उनको सेफ जगह पे ले दिया गया। अब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे तो पहला हेलीकॉप्टर उड़ा लो, ना लेके जाओ उन लोगों को गाड़ियों पे। यार क्या बात करते हो? 2-3 हेलीकॉप्टर हायर करो, जान छुड़ाओ। आपको जो पता आपके मुल्क के हालात क्या है। स्वात जो है कहा तो ये जाता है कि जी बहुत खूबसूरत इलाका है और कई लोग तो स्वात को जो है वो स्वर्ग जैसा भी मानते हैं, लेकिन स्वर्गवासी ना कर दें किसी को, मुझे ये डर है। लेकिन स्वात में इससे पहले भी ऑपरेशंस चलते रहे हैं और आपको मालूम है कि स्वात के लोग जो हैं वो मना कर रहे हैं कि ऑपरेशंस ना किए जाएं। मतलब एक तरफ तो हमारी
जो स्टैब्लिशमेंट है वो स्वात में और कई जगह पर कह रही है कि वहां पे टेररिस्ट मौजूद हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन करना है और इस तरह की तैयारी की जा रही है। आपको मालूम है ना, ज़र्बे अज़ब और पता नहीं क्या क्या नाम रखे जाते हैं। उसके बाद आखिर कौन ऐसा जो है हमारे यहाँ इतना अक्लमंद बैठा हुआ है जिसने ये प्लान किया कि यहाँ पे इन सब एम्बेसडर्स को भेज दिया जाए? अगले 10 साल भी इन इलाकों में कोई सफीर नहीं जाएगा, 10 साल भी इन इलाकों में सफीर नहीं जाएगा। ठीक है जी। अब वो जी हम इस बात पे खुश हैं जी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ने बहुत काम किया और काम उन्होंने पाए नहीं किया, काम मिस्टेक उनसे हो गई जी। वो जिस बंदे ने बटन दबाना से वो उसने पुलिस वाली गाड़ी पे दबा दिया है, दबाना था उसने डिप्लोमेट्स पे, या वो गलती में था या उसको समझ नहीं आई। मतलब अल्लाह ने उसको रखना था, इन डिप्लोमेट्स को अल्लाह ने बेसिकली पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत बचानी थी। फिर हम कहते हैं हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, फिर हम कहते हैं हम डिफेंस पे बड़ा खर्चा है हमारा। और इसके आप इमेजिन कर लें यार, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप ये रिपोर्टें जानी है पूरी दुनिया में। आप वज़ीर आज़म साहब किधर हैं? यूएन में। वो आप तो इधर बात करने आएंगे, आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, आए पाकिस्तान सेफ है, नाली उन्होंने कहना योर एक्सीलेंसी ओ बंदे उथे जड़े ना बच गए। वजीर आजम का क्या कॉन्फिडेंस रह गया, वजीर आजम साहब का क्या कॉन्फिडेंस रह गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।